नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय झा, जर्मन होमी डिस्पेंसरी फिनपट्टी। आज मैं एक ऐसे मेडिसिन पर स्पीच दे रहा हूँ जिसका नाम है ड्रोसेरा। डॉक्टर हेनेमैन साहब ने लिखे हैं कि ड्रोसेरा सूखी खांसी के लिए रिस्पिरेटरी ऑर्गन पर इसका प्रमुख प्रभाव पड़ता है। हेनेमैन साहब ने काली खांसी के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन माना है। दोस्तों, मैं ये आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप YouTube देखते होंगे। YouTube पर बहुत सारे डॉक्टर्स अपना अपना वक्तव्य देते हैं मेडिसिन के ऊपर में, लेकिन मैं डॉक्टर को भी ये नसीहत देना चाहता हूँ कि ऐसा वीडियो नहीं बनावें जो होम्योपैथ सिद्धांत के खिलाफ हो। होम्योपैथ एक ऐसी पैथी है जिसमें कैरेक्टर सिम्टम्स सबसे पहले देखा जाता है कि रोगी का रोग का लक्षण क्या है और दवा का लक्षण क्या है। जो रोग का लक्षण और दवा का लक्षण यह दोनों यदि टैली कर रहा है और वो मेडिसिन यदि हम छोड़ते हैं, देते हैं पेशेंट के ऊपर, तो 100% उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि कहते हैं कि भैया 10 दवा आप ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये भी दवा ले लो, दूसरा दवा भी ले लो, तीसरा दवा भी ले लो, चौथा दवा भी ले लो। अरे यार, ये सिद्धांत के खिलाफ है। ये कभी बीमारी आपको ख़त्म नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि 2 मिनट के लिए आपको आराम मिल सकता है, ऐसा कुछ एक मेडिसिन आपने दिया, उसका कैरेक्टर सिम्टम्स आपसे मिल रहा है तो वो अपना काम करेगा, फिर दूसरा, लेकिन इससे जड़ से बीमारी का ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको कैरेक्टर सिम्टम्स को देखना ज़रूरी है। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वह ड्रोसेरा के ऊपर, जो डॉक्टर हेनेमैन साहब ने सूखी खांसी के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन माना है। हेनेमैन साहब ने माना है, मैंने नहीं माना है। ये हेनेमैन साहब का कथन है, जिन्होंने इसको जन्म दिया है। इसकी जो श्वास के ऊपर में जो कैरेक्टर सिम्टम्स है, जैसे काली खांसी होना, काली खांसी जैसे खांसी का, अब एक ड्रोसेरा का जो रोल्स है, माने ड्रोसेरा का जो रोल्स है, वो जैसे एक खांसी का एक दौर समाप्त होता है तो दूसरा दौर आरंभ हो जाता है। एक दौर खांसी का खत्म हुआ, दूसरा दौर आरंभ हो गया। वह भी बहुत तेजी से होगा। खांसी जो है सो बहुत तेजी के साथ होता है। और इसका एक कैरेक्टर सिम्टम्स ऐसा है कि आधी रात के बाद अधिक होने लगता है। खांसी जो है सो तेज हो जाती है। आधा पीला बलगम, साथ ही नाक और मुंह से रक्त स्रोत भी निकलने लगता है कभी कभार। ये ऐसा बाहर ड्रोसेरा के सिम्टम में दिया गया है, लेकिन हर पेशेंट को ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिसकी क्रोनिक है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको भी नाक से और मुंह से ब्लड का निकल सकता है। खराश में ध्वनि होने लगता है। जैसे आप बोलते हैं तो आवाज़ में ध्वनि कर्कश होने लगता है।
बच्चे में भी, बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बच्चे में तंग करने वाली जो गुदगुदाहट, कंठ में गुदगुदाहट के साथ खांसी होना। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर सिम्टम्स है, इस चीज को समझिए। खांसी दिन में बिल्कुल नहीं होता है। खांसी जो है, जो ड्रोसेरा का पेशेंट होगा उसको दिन में खांसी बिल्कुल नहीं होगा, किंतु रात को जैसे ही सिर तकिए के ऊपर रखेगा या तकिया उसको सिर को स्पर्श करेगा, वैसे ही खांसी शुरू हो जाएगी। बातचीत करते समय दमा का दौर चलने लगेगा। ध्वनि में कर्कश होगी, आवाज आएगा, घरघराहट की आवाज आएगी। बोलने के लिए जोर लगाना पड़ता है उसको, बोलने के लिए जोर लगाना पड़ता है। यह सारा जो मैंने आपको बताया हूँ कैरेक्टर सिम्टम्स, ये सारा कैरेक्टर सिम्टम्स ड्रोसेरा का है। देखिए दोस्तों, मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि यूट्यूब आप देखते हैं, तो मैंने जो आपको लक्षण बताया है, सिम्टम्स बताया है, यह सिम्टम्स किसी पेशेंट में यदि आ रहा है तो आप ड्रोसेरा दें, 100% उसको ठीक होना ही होना है, नहीं का कोई प्रश्न नहीं उठता है। क्योंकि ये मैं नहीं, डॉक्टर हेनेमैन साहब ने लिखे हैं, और डॉक्टर हेनेमैन साहब होम्योपैथ के जन्मदाता हैं। तो उनकी कथन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता। लेकिन आप यूट्यूब पर यदि देखते हैं कि भाई ये दवा भी दे दो, वो दवा भी दे दो, तो इससे बीमारी आपका ठीक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वो लोग अपना कमाने का धंधा है उस सब का, जो कि भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तो इससे बेनिफिट नहीं। मैंने जो आपको कैरेक्टर सिम्टम्स बताया हूँ, ये कैरेक्टर सिम्टम्स किसी पेशेंट के ऊपर में है तो आप ड्रोसेरा दीजिए। अब उसका जो बोरिक साहब ने लिखे हैं कि ड्रोसेरा का पोटेंसी क्या होना चाहिए ऐसे में, उसका जो पावर होता है दवा का वह कितना होना चाहिए, तो उन्होंने लिखे हैं कि 1x से 12। पहला 1x दीजिए, 1x बहुत बेस्ट है। तो ये आप दीजिए, मेरा विश्वास है कि बीमारी 100% ठीक हो ही जाएगा। और फिर हमको आप कॉल कीजिए। यदि कोई अपॉइंटमेंट लेना हो आपको हमसे, मैं क्यों क्लासिकल करता हूँ, मैं क्लासिकल होम्योपैथ करता हूँ, इसीलिए हम कैरेक्टर सिम्टम्स को अपने ध्यान में रखते हुए पेशेंट का जो कैरेक्टर सिम्टम्स है और मेडिसिन का जो कैरेक्टर सिम्टम्स है उसको देखते हुए हम मेडिसिन छोड़ते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है और मैंने जो सिद्धांत बताया है होम्योपैथ का, ये शायद यूट्यूब पर कोई भी डॉक्टर आपको इतना नहीं बताएगा, ये मेरा विश्वास है। कारण कि मैं भी यूट्यूब कभी कभार देखता हूँ, तो देखता हूँ कि डॉक्टर सब लिखता है कि ये दवा ले लीजिए,
आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगा, ये दवा ले लीजिए, ये बीमारी। अरे भैया, ऐसे भी नहीं होता है होम्योपैथ में। होम्योपैथ में जब तक आप सिम्टम्स को नहीं पकड़ोगे तब तक बीमारी नहीं ख़त्म होगा जड़ से। तो जो मेरा वीडियो देखते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स देखते हों, चाहे आम पब्लिक देखता हो, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि क्लासिकल में जाएं, होम्योपैथ ये सबसे बेस्ट है। जड़ से बीमारी को, क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी, एक्यूट से एक्यूट बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।